पत्थर उस वक्त तक पत्थर रहता है, पत्थर उस वक्त तक पत्थर रहता है जब तक संग तराश यानी जो पत्थर तराशने वाला है उसके हाथ में नहीं आता, तब तक क्या रहता है। लेकिन जब संग तराश के हाथ में आ जाता है, पत्थर तराशने वाले के हाथ में आ जाता है, फिर वो पत्थर नहीं रहता, फिर वो कीमती पत्थर बन जाता है। हालेलुया। फिर वो कीमती पत्थर बन जाता है क्योंकि संग तराश उसको तराशता है, निखारता है और एक खूबसूरत बर्तन, एक खूबसूरत चीज बनाकर पेश करता है। दुनिया आती है और फिर उसकी कीमत पे करती है और ले जाती। खाली पत्थर की कोई अहमियत, वैल्यू नहीं है। खुदा हमारी अहमियत बढ़ाने के लिए हमें अपने हाथ में लेता है। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरा दिल आप सब के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि आप खूबसूरत बनने के लिए, तराशने के लिए तैयार हैं। आमीन। तो वर्शिप जो है वो हमें तैयार करती है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। जितनी ज्यादा अच्छी हम वर्शिप करते हैं, ऊंची प्रस्तिश करते हैं, खुदा की हुजूरी उस कदर हमारी जिंदगियों में ठहरती है। हालेलुया। तो आज की वर्शिप के लिए आप सब ने बड़ी अच्छी प्रस्तिश की है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। शाबाश। अगर आप वक्त पर आए तो फिर और प्रस्तिश आप कर सकते हैं। जी कलाम के हिस्सा में बढ़ेंगे और आज का कलाम हमारी जिंदगी में बहुत सी बरकत लेकर आ रहे हैं। आमीन। हमारी डायरेक्शन को, हमारे रुख को बदल देगा और खुदा के कलाम की ये कुव्वत और कुदरत है कि वो तब्दीली को पैदा करता है। दुनिया की मालूमात जस्ट मालूमात हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तब्दीली को पैदा करता है और हमारे रुख को बदल देता है। आमीन। जी खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की इंजील निकालेंगे, उसका 25वां बाब है और 14वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हेडिंग है 3 नौकरों या 3 तोड़ों की तमसील। जी इससे पहले कि हम मतन को पढ़े, हवाला को पढ़े, आगे बढ़े, तमसील का मतलब क्या है और तमसील का मकसद क्या है। तमसील का मतलब होता है कहानी, वाकया, स्टोरी जमीनी, लेकिन पैगाम जो है वो आसमानी है। समझ आ गई। कहानी, वाकया, स्टोरी जो है वो जमीन की बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो पैगाम है वो आसमानी है। ठीक है। और दूसरा है इसका मकसद क्या है, ताकि जो कुछ खुदा हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो रूहानी नुक्ता हमारी समझ में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए। तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद एक मौजज़ा किया है। जी उठने के बाद की बात है, यीशु ने एक मौजज़ा किया है। वो मौजज़ा आप सुन लेंगे ना तो फिर तुसी भी बरकत ना पा जाओगे। यीशु ने जी उठने के बाद जो पहला मौजज़ा किया है वो उसने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला है। तो अगर ज़हन ही बंद रहेगा फिर ये कलाम ऊपर से गुजर जाएगा। अपने सर पर हाथ रखें। जिस तरह उसने शागिर्दों के ज़हनों को खोला है और वो उसके मौसर गवाह बन गए, उन्हें कलाम की समझ आ गई। आज आप अपने लिए खुद दुआ करें कि खुदावंद मेरे ज़हन को खोल। मैं तेरी हजूरी में, तेरे घर में आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। मैं अपने ज़हन को, सोचों को, ख्यालों को तेरे आगे पेश करती हूँ। मेरे ज़हन को खोल ताकि तेरी आवाज़, तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में घर कर जाए और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आया से यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसने मौजज़ा कर दी है, जिसने मौजज़ा कर दी है। बेटी महक के साथ हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से। मुकद्दस मत्ती की मार्फत इंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त
अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। जी, कलाम क्या हमें सिखा रहा है कि ये उस आदमी का सवाल है जिसने परदेश जाते वक्त क्या किया है, अपने घर के नौकरों को बुलाकर। तो जो उसके घर के नौकर हैं वो उन्हें जिम्मेदारी देता है, वो उन्हें, और कलाम हमें तमसील बता रहा है कि ये उस आदमी का सवाल है जो परदेश जाने से पहले, दूर जाने से पहले, यीशु भी आसमान पर जाने से पहले ये कलाम हमें देकर गया है। आमीन जी, आगे बढ़े। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। जी, क्या दिया है जी? तोड़े क्या होते हैं? ये आटे का तोड़ा नहीं है, ये आटे का तोड़ा नहीं है। तोड़े से मुराद है जो सलाहियत, जो बरकत खुदा हमें देता है, और किस हिसाब से देता है? हमारी लियाकत के मुताबिक, हमारी तो ये काबिलियत भी है, ये तोड़े जो हैं ये वक्त भी है, ये तोड़े जो हैं वसाइल भी है, और ये तोड़े जो हैं ये मौका और चांस भी है। समझ आ गई आपको क्या होता है तोड़ा? आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, आपके पास जो वक्त है और आपके पास जो वसाइल हैं जो आपकी लियाकत के मुताबिक हैं, खुदा आपको उस लियाकत के मुताबिक और देता है। जी, आगे बढ़े। पहले को 5 तोड़े, पहले को 5 तोड़े दिए हैं, दूसरे को 2 दिए हैं। जी, आगे बढ़े। तीसरे को 1, यानी तीसरे को कितने है जी? 1 दिया है। गौर से सुनना आपने जी, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। हालेलुया। जिसको 5 मिले उसने फौरन जाकर, ये बात आपने याद रखनी है। कैसे जाकर जी? एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के कहें, उसने फौरन जाकर, तोड़े लेके सो नहीं गया, उसने फौरन जाकर क्या किया? लेन देन किया है, तबादला किया है, किसी को बताया है, उसे सर्व किया है, उसे जी क्या हुआ फिर? उसने जब लेन देन किया 5 उसे मिले और 5 उसके साथ और उसने पैदा कर लिए, बढ़ा लिए, मुनाफा कमा लिया। कितने हो गए? 10। जी, 10 के बाद क्या हुआ? इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया। हाँ जी, बड़ी मुद्दत के बाद कहाँ गया था? परदेश गया था, और एक दिन वापस आ गया। हमारा यीशु भी जब आसमान पर गया है उसके आने का भी वक्त करीब आ गया। तो आकर उसने क्या किया है? हिसाब लिया है। क्या लिया है? हिसाब देने लिए तैयार रहो, हिसाब देने लिए। जो बरकत, जो सलाहियत, जो काबिलियत, जो वसाइल खुदा ने हमें दिए हैं, अगर हम उनका लायक तौर से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मालिक जो है वो सजा देगा। अगर उससे कमाएंगे तो फिर वो इनाम देगा। अब सुनेंगे जी, मालिक आया, उसने क्या किया? और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने मुझे 5 तोड़े मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। 5 देकर गया है और 5 मैंने। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। वाह जी वाह, तारीफ हो गई है ना। हालेलुया। कौन तारीफ कर रहा है? मालिक तारीफ कर रहा है, और खाली शाबाश नहीं दे रहा, साथ कुछ बोल भी रहा है। ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर। शाबाश भी मिली है, दाद भी मिली है, और तारीफ भी हुई है। तो कितनी खुशी होती है जब खालक मालिक हमें शाबाश भी दे
और हमारी तारीफ भी करे। आमीन। क्यों हुई है तारीफ? अगली बात सुने, आप और बरकत पाएंगे। जी, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। ऐ नहीं उन्हें क्या सिर्फ 5 देते ही 5 मैं की करा, उसने 5 से 10 किए हैं और अब उसे अजर का इनाम ऐलान किया जा रहा है। और क्या कहा जी? मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जबरदस्त बात। एक बरकत ये उसे शाबाश मिल गई, उसकी तारीफ हो गई, और अगला वादा उससे क्या किया जा रहा है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा, कितना जी? बहुत सी चीजों का क्या बनाऊंगा? बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और साथ ही और एक बरकत है, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अपने मालिक की खुशी में, अभी आप वर्शिप गा रहे थे ना, अल्लाह अल्लाह यहोवा तेरा नाम, उसका नाम भी अल्लाह, उसकी प्रस्तिश भी अल्लाह, और जो उसकी कलीसिया है, दुल्हन है, उसका मकाम भी अल्लाह है, क्योंकि मालिक की खुशी में वो शरीक होती है। हालेलुया। आया से खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी, अब आगे पढ़ेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। शाबाश। जिसे 2 मिले थे उसने हसद नहीं किया, उसने ये नहीं कहा उसे 5 मिले थे इसलिए उसने 5 के साथ 5 कमाए। जितना उसे मिला उसे भी शाबाश मिली, उसे अच्छा और दयानतदार कहा, और कहा कि तू थोड़े में दयानतदार है, तुझे भी मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा चीजों का क्या बनाऊंगा, मुख्तार बनाऊंगा। और इसके लिए भी वही अल्फाज हैं कि अपने मालिक की खुशी में क्या हो। देखो, जिन्हें कुछ ना कुछ कीता है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ बरकत भी है, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत सी चीज़ों का उसके लिए वादा भी है, और मालिक के साथ खुशी में उसकी शमूलियत भी है। जी, आगे पढ़ेंगे। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, जी, हुण जिन्हें 1 मिले है, अब उसका उज़र सुने कि उसे भी शाबाश मिलती है या कुछ और मिलता है। गौर से सुन रहे हैं? जी। ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है। जी, क्या कह रहे हैं खुदावन? मैं जानता हूं, मैं तो ये झूठ बोल रहा है। अगर ये जानता होता तो फिर ये भी जानता कि उसने हिसाब लेना है। आज बड़ी दुनिया है जिनके पास वसाइल है, बरकत है, वक्त है, सलाहियत है, लेकिन वो जानते नहीं कि इसका मैंने हिसाब देना है। अब ये अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहता है, मालिक मैं जानता हूं तू सख्त आदमी है। ये झूठ बोल रहा है, ये जानता ही नहीं कि खुदा क्या कुछ करने की कुदरत रखता है और उसने हिसाब भी लेना है। इसने गलत बात की है। खुदा मालिक को क्या कहे, मैं जानता हूं कि तू क्या है, सख्त आदमी। और उसने क्या कहा, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। कहता है मैं जानता हूं तूने जहां पर नहीं बखेरा तू वहां से भी क्या करता है। ये हले भी नहीं जानता। ए खुदावंद मालिक नू कह रहा है मैं जानता हूं, लेकिन उसकी कुदरत को, उसकी बरकत को नहीं जानता। ये कोई बेइंसाफ मालिक नहीं है कि जिसे दिया ही नहीं उससे वसूल करे। ये जिसे दिया है उसके पास जाता है और कहता है हिसाब दे। ये अपने आप को सेव करने के लिए। जी, अगली बात। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, मैं डरा और 13 तोड़ा कहां पर छुपा दिया, तेरी बरकत कहां पर छुपा दी।
तेरी जो बरकत मेरी जिंदगी में थी, गवाही मेरी जिंदगी में थी, जो सलाहियत मेरी जिंदगी में थी, जो वसाइल मेरी जिंदगी में थे, मैंने उन्हें जमीन में क्या कर दिया? तो जमीन में दबाने का मतलब है दफन कर दिया। क्या कर दिया? तो जहां पर चीज दफन हो जाती है वो किसी को नजर नहीं आती, किसी को नजर। तो इसके पास जो एक ही तोड़ा था, एक ही सलाहियत दी, एक ही बरकत दी, इसने जमीन को क्या किया? खोदा और उसमें दफन कर दिया। क्या किया? बहुत नुकसान किया। दो को क्या मिली है? शाबाश भी मिली है, बरकत भी मिली है, मालिक के साथ खुशी में शरीक होने का भी उसके लिए वादा मौजूद है, उसको कहा गया है। लेकिन सुने, जिसने अपनी बरकत को, अपनी गवाही को, अपने ईमान को, अपनी सलाहियत को, अपने टैलेंट को डुबा दिया, छुपा दिया कि ये किसी के लिए बरकत का वसीला ना बने, अब सुने वो उससे क्या कहता है? देख जो तेरा है वो मौजूद है। मालिक को क्या कहता है? जो तेरा है वो क्या है जी? देख जो तेरा है वो मौजूद है। जो तेरा है वो, तो जो तूने तवक्को की थी ना कि मैं इसके साथ और कमाऊं मुनाफा, वो कोई नहीं है। जो तेरा था वो मैंने दबा दिया, दफन कर दिया। एक ही दिया था और एक ही वापस ले। जो तेरा था वो मौजूद है। मालिक क्या तवक्को कर रहा है? खुदा क्या तवक्को कर रहा है जी? उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। जी, अब मालिक क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है। पहले उसने उज़र पेश किए हैं, अपनी सफाई पेश की है, और अब मालिक क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है। और क्या जवाब दे रहा है? क्या तारीफ की गई है उसकी? ऐ शैतान और सुस्त नौकर। क्योंकि मालिक उसे क्या कह रहा है? ऐ शरीर और सुस्त नौकर। जी आगे पढ़े। तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ। हाँ, तेरे मुंह दी गाल है ना। तूने मेरे बारे में कहा, तू जानता था कि मैंने जहां पर नहीं बोया मैं वहां से काटने की कुदरत रखता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। तूने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं ऐसा आदमी हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता। अब तेरे लिए जरूरी था कि जो बरकत, जो सलाहियत, जो मैंने तुझे दिया, तू उसके साथ मुनाफा इकट्ठा करता, उसे खर्च करता और इसके साथ और कमाता। और यहाँ पर जो लफ्ज है ना, साहूकारों को देता, एदा हरगिज है मतलब नहीं। मैंने आपको पहले बताया, किस्सा वाकया जमीनी, पैगाम आसमानी, ताकि हम लायक तौर से समझ सकें कि बात क्या है, पैगाम क्या है। और मालिक ने समझाने के लिए साहूकारों का और सूद का जिक्र किया है, ताकि हमें समझ आ जाए कि खुदा चाहता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसे फल नजर आए, उसे बरकत नजर आए, उसे बढ़ोतरी नजर आए। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया और मालिक अब इसको जवाब दे रहा है। मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता, बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। लो जी, एक तो भी गया जी। जिम्मेदार कौन है जी? एक से भी हाथ धो बैठा, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने जो उसके पास था उसे खर्च नहीं किया, खर्च नहीं किया, उसे मुनाफा नहीं कमाया, उसे कहीं पर लगाया नहीं। अपने नुकसान का आप जिम्मेदार है, अपने नुकसान का। याद रखें, अपनी बरकत के, अपनी तरक्की के, अपने मौजे के, अपनी सलामती के हम खुद जिम्मेदार हैं। हम क्या हैं? जिम्मेदार हैं। जो वक्त हमें खुदा देता है, जो जिंदगी खुदा हमें देता है, अगर हम लायक तौर से खुदा की मर्जी के मुताबिक उसे नहीं गुजारेंगे, नहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा नू भाई वापस लेना भी आंदा है।
खुदा को वापस लेना भी आता है। और इसके पास एक ही था, उसने क्या कहा? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। इससे एक लिया, वापस ले लिया, और जिसके पास ज्यादा है और है, उसने ज्यादा मेहनत की है। इसने मेहनत नहीं की। इसको कौन सा खिताब मिला? ये शरीर भी है और सुस्त भी है। अगर आप खुदा के काम में, खुदा की बंदगी में, खुदा की इबादत में, कलाम पढ़ने में, गवाही देने में, भलाई करने में, रहम करने में, अच्छाई करने में सुस्ती कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए भी यही नाम है। और वो कौन सा नाम है? शरीर और सुस्त। इसने उज़र पेश किया कि मेरे पास सिर्फ एक ही था, मैं डर गया, मैंने उसे छुपा दिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब एक से भी गया है और क्या सज़ा मिली है उसे? और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हाँ, जिन्हें कख बन के दूरा नहीं कीता, खुदावंद की इबादत में, बंदगी में, खिदमत में, गवाही में अपने आप को पेश नहीं किया, उसे वो भी ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो। एक और उन्हें मिल गया खिताब, एक और उसे नाम मिल गया है। जब एक का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसे शरीर भी कहा गया, उसे सुस्त भी कहा गया, और एक और उसे नाम दिया गया निकम्मा। कि आपको कोई निकम्मा के, कोई सुस्त के, कोई शरीर के, उसे अब क्या कहा गया है? ए निकम्मे नौकर। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो। जिन्होंने मेहनत की, खिदमत की, अपने आप को पेश किया, काम किया, सुस्ती नहीं की, वो मालिक की खुशी में शरीक हुए हैं। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, उसको निकम्मा भी कहा गया, सुस्त भी कहा गया, शरीर भी कहा गया, और उसके लिए मकाम कौन सा? अंधेरा। कहां डाल दो? ते खाली अंधेरा नहीं पाई, उथे गुप अंधेरा। गुप अंधेरा, जहां पर तारीकी है, जहां पर अंधेरा है, इसको वहां डाल दो, और वहां पर ये क्या करेगा? रोना और दांतों का, यानी दांतों का पीसने से मुराद है पछताना, रोना, चिल्लाना कि जो मेरे मालिक ने मुझे काम दिया, जो मुझे बरकत दी, जो मुझे वक्त दिया, जो मुझे सलाहियत दी, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा आप अपनी बरकत के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने मौजज़े के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपनी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपने काम में, खिदमत में, सलाहियत में, वक्त में, जिंदगी में साबित कदम रहते हैं, खुदा भी आपको बढ़ाने में साबित कदम रहता है। लेकिन जब आप अपना कदम रोक लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सुस्ती की, सोने की, नकारेपन की बड़ी वजह क्या है? इंसान कहता है अभी बड़ा टाइम है, अभी कोई पता नहीं किस वेले साने ते, थोड़ा फिर दबिया रह जाएगा ना, थोड़ा फिर दफन रह जाएगा, दबा रह जाएगा जहां पर आपने उसे दबाया है। लेकिन सुने, अगर ये सांसें रुक भी जाएं, अगर मालिक आ भी जाए, लेकिन वो तोड़ा, वो सलाहियत, वो बरकत आपने लोगों में बांटी है, आप दफन हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, आपकी बरकत कभी नहीं मर सकती। वो जिंदगियों को बाबरकत बना देगी और आपके मकाम को भी उस जगह पर लेकर जाएगी जहां मालिक की खुशी है। हालेलुया। जहां मालिक की, इस बात को आपने याद रखना है कि जो कुछ आप जमीन पर करते हैं, जो फायदा आप जमीन पर खुदा के काम के लिए करते हैं, जो काम आप जमीन पर रहते हुए खुदा की बादशाही के लिए करते हैं, आसमान पर आपका उतना फायदा महफूज हो जाता है। तो जरा अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करो जरा, कि मैंने अपनी जिंदगी में खुदा के काम के लिए कितना फायदा
दिया है या कितना फ़ायदा ज़मीन पर खुदा की बादशाही के काम के लिए मैंने फ़ायदा पहुंचाया है। हाँ, अगर आपको याद आ जाए, हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना वक़्त खुदा को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आसमान पर आपका अजर महफूज। अगर ज़मीन पर आपने रुपया पैसा खुदा की बादशाही के लिए दिया है, आसमान पर आपका अजर महफूज। अगर ज़मीन पर आपने ज़िंदगी अपनी खुदा के काम के लिए दी है, आपका अजर महफूज। आपने अपना घर, अपने घर का कोई कमरा, कोई नुक्कड़, कोई चीज़ खुदा के काम के लिए दी है, याद रखें आपका अजर आसमान पर महफूज। सिर्फ आके कलाम सुने हैं। 4 तरह से बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। कलाम को पढ़ने से, कलाम को सुनने से और कलाम की इस बरकत की गवाही देने और इस पर अमल करने से। अमल करने से इस शख्स ने जिसे अंधेरे में डाल दिया गया, जिसे निकम्मा नौकर कहा गया, इसने अमल नहीं किया। तो आज का कलाम हमें यह सिखा रहा है कि हमने जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, खुदा भाई ज़्यादा दी डिमांड नहीं करता। ये हमारी अपनी सोच है, मेरे पास ज़्यादा होगा तो फिर मैं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है जो थोड़े में ध्यानदार है, जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत सी चीज़ों का उसे मैं क्या बनाऊंगा। सवाल तोड़ों का नहीं कि कितने मिले हैं, सवाल इस्तेमाल का है कि उसने कितना इस्तेमाल किया। आमीन। कितना आप इस्तेमाल होते हैं या इस बरकत को खुदा के काम के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आप में ऐसा कोई है जिसके पास कोई सलाहियत नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई बरकत नहीं है? कोई ऐसा शख्स अपना हाथ उठाए जिसके पास खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं है ना? है कोई ऐसा? ऐसा कौन सा है जिसके पास वक्त ही नहीं है? 24 घंटे, हर एक के पास 24 घंटे हैं। गौर करें, खुदावंद ने आपको 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटों में कितने घंटे आप खुदावंद के लिए कुछ करते हैं? सोचें जरा। सबको 24 घंटे मिले हैं ना? खुदावंद के लिए कितना वक्त आप सर्व करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, किसी की गवाही बताते हैं, ईमान की बात बताते हैं, किसी तौर से खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं 24 घंटों में। देखिए, खुदा हमें वक्त भी देता है, खुदा हमें वसाइल भी देता है, रुपया पैसा भी देता है। उसमें हम खुदा के काम के लिए, खिदमत के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए हम कितना देते हैं? सुनो, जिन्हें नहीं कम किया, जिन्हें अमल नहीं किया, उसको सजा मिली है कि अजर मिला है? तो फिर अजर लेना है कि सजा लेनी? तो फिर की करना पड़ेगा? जो कुछ भी सलाहियत आपके पास है, आप जॉब प्लेस पर हैं, आपके पास वक्त है, आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप लोगों को यीशु की गवाही बता सकते हैं, अपने ईमान का इजहार कर सकते हैं। हालेलुया। अभी हमने गाया ना, अल्लाह है यहोवा तेरा नाम अल्लाह है। ते तुसी जो मसीह की दुल्हन है, जो कलीसिया है, वो भी क्या है? कलाम में लिखा है मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका। हालेलुया। ते फिर तुसी कहो साढ़े कोल ते कुछ है ही नहीं। अरे भाई, सबसे बड़ी जो कलाम की दौलत है, कलाम की बरकत है, ये जिंदा कलाम की कुदरत जो है, वो जब हमारे पास है तो फिर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। खुदा चाहता है कि जो भी बरकत, जो भी सलाहियत, जो भी गवाही खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, उसको दबाएं ना, उसको सर्व करें, इस्तेमाल करें। तो फिर आपके लिए वो कहता है बहुत सी चीजों का मुख्तार। हालेलुया। बहुत सी चीजों का मुख्तार और अपने मालिक की खुशी में क्या हो? शरीक हो। आमीन। हालेलुया। तो हमने इस कलाम की बात पर गौर करना है, और जब हम इस जमीन की चीजों में उसके साथ वफादार नहीं है तो फिर वो आसमानी चीजें हमारे सुपुर्द कैसे करेगा?
आखिरी बात है, गौर से सुने। क्या कहा जी मैंने? अगर हम जमीनी बरकत में उसके साथ वफादार नहीं हैं तो फिर आसमानी बरकत वो हमारे सुपुर्द कैसे करेगा? ये अभी आपने हाल सुना है ना, जिसने एक मिला उसने क्या कर दिया? दबा दिया, शरीर भी, सुस्त भी, निकम्मा भी। तो खुदा ना करे कि जब हम उसके हजूर पेश किए जाएं तो हमारे लिए भी वो मकाम हो, बल्कि हमारे लिए वो मकाम हो, वो आरजू हम रखें जिसमें मालिक की खुशी में शरीक। सुने आखिरी बात, मालिक की खुशी में कितने हैं जो शरीक होना चाहते हैं? आखिरी बात है, तो सुने मेरी तरफ देखें। फिर मालिक का काम करना है। क्या करना है? मालिक का काम करना है, मालिक की खिदमत करनी है। यीशु ने कहा जो मेरी खिदमत करता है खुदा बाप उसकी इज्जत करता है। क्या करता है जी? खुदा बाप उसकी इज्जत करता है। और कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो आपको उसके कलाम में, उसकी खिदमत में बढ़ने से रोकती है? इमसाल की किताब में आखिरी वाला पढ़ूंगा, 13वां बाब 4थी आयत, गौर से सुने। सुस्त आदमी आरजू करता है, सुस्त आदमी आरजू करता है, और खुदा का कलाम फरमाता है पर कुछ नहीं पाता। ख्वाहिश करता है, आरजू करता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं करता। लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी, मेहनती की जान जो है असेर होगी। आए अपनी जिंदगी में सुस्ती को, काहली को, लापरवाही को अपनी जिंदगी से दूर करें और उस बरकत से असेर हो जिसके लिए मालिक ने कहा है ऐ शाबाश ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर। अच्छे और दयानतदार मालिक की खुशी में क्या हो? आप उसकी इबादत में शरीक हुए हैं। जेड़ा इत्थे तक लेके आया है अगे भी लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है जब आप मालिक की इबादत में, अपने खुदा की इबादत में शरीक हुए हैं, आप आसमानी खुशी में भी शरीक होंगे, बरकत पाएंगे और उसके नाम की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। हाँ, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। अब बड़ा संजीदा वक्त, कौन सा वक्त है जी? क्योंकि अब आपके इकरार करने का वक्त है। पहले खुदावंद के बोलने का वक्त था, अब खुदा सुन रहा है कि आपका इकरार कैसा है। खुदा सुन रहा है कि आपकी दुआ कैसी है। आप निकम्मे नौकर बनना चाहते हैं, सुस्त नौकर बनना चाहते हैं, शरीर बनना चाहते हैं, या अच्छे और दयानतदार बनना चाहते हैं? फैसला आपका है। खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है, खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है। अगर आप इनाम पाना चाहते हैं, अजर पाना चाहते हैं, अच्छे और दयानतदार नौकर बनना चाहते हैं, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कलाम के दौरान भी कहा आप अपनी बरकत के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपनी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपनी बढ़ोतरी के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने मौजे के खुद जिम्मेदार हैं। आए अपने आप को पेश कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रमा खाररी यमथररी रिभी समाला शीरस यमत शिफ्रे अलसी यरमंत शफी अंदबदीस यरमंत शफी। ओ हालेलुया, हालेलुया। आए कुछ वक्त खामोशी में अपने दिल पर हाथ रखें और देखें कि खुदावंद ने आपको क्या क्या नेमतें दी हैं। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये औलाद जो खुदावंद ने दी है, हम उसकी कैसे परवरिश कर रहे हैं? क्या हम खुदावंद के लिए उसे देते हैं? क्या खुदावंद के काम के लिए पेश कर रहे हैं? क्या खुदावंद के काम में बढ़ने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं?
दिल पे हाथ रखें और अपने आप को चेक करना शुरू करें। खुदावन रुपया पैसा देता है और मांगता है, कहता है दो और मुझे आजमा कर देखो कि कैसा मेहरबान हूं। वो कहता है कि अपना 10वां हिस्सा मुझे दो। वो मांगता है, वो कहता है। क्या हम देते हैं? खुदावन ने बेगाना जुबानें दी हैं। कितने हैं जो बेगाना जुबान बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करे जो बेगाना जुबान बोल सकते हैं। ऊंचा हाथ। क्या दिन में पूरा 1 घंटा बोलते हैं? कम से कम दिन में 1 घंटा उससे बोले और दुआ करें। कितने हैं कलाम पढ़ सकते हैं? कलाम पढ़ें। और खुदावन ने क्या क्या बरकतें आपको दी हैं। खुदावन ने सबसे बढ़कर सबको एक जैसा वक्त दिया है। उस वक्त में से खुदा को वक्त दें। खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजारें। घरों के अंदर मज़बे कायम करें। घरों के अंदर खुदावन के लिए वक्त देने के लिए एक जगह मुकर्रर करें। और जो कुछ खुदावन ने दिया हर एक चीज़ का हम देखें, हम हिसाब लगाएं कि खुदा ने तो हमें शायद 5 से भी बढ़कर तोड़े दिए हुए हैं, बरकतें दी हुई हैं, नेमतें दी हुई हैं। लेकिन हम उन नेमतों के साथ क्या करते हैं? हर एक चीज़, हर एक नेमत वो हमारे पास खुदावन की तरफ से तोहफा है, तोड़ा है, इनाम है। और हर एक चीज़ का हिसाब खुदावन ने लेना है। आए हम घुटनों के बल हो जाएं। और अगर हम उन तोड़ों का सही ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो तौबा करें।